तीनों की तिकड़ी हुआ करती थी। 2024 का जो चुनाव होगा उसे भी मंडल और कमंडल के नाम पर लड़ा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, उस बात में दम तो है। नमस्कार। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपके सामने से गुजरती हैं और आप उसे देखते तो हैं लेकिन ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अखबारों का स्थिति आपने देखा ही होगा कि अखबार आते हैं आपके दरवाजे पर, उसमें अपने मतलब की खबरें छांट करके आप बाकी के अखबार को यूं ही रख देते हैं। कारण कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत तेज़ी से आप तक पहुंच जाती हैं और उसमें वक्त भी नहीं लगता है। अखबार भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के कई ऐसे ऐप हैं जो आपको सुना देते हैं। हम भी एक माध्यम है जो आपको बिहार और देश दुनिया की होने वाली हर खबरों को बताते हैं। खास करके अगर बात करें भारत लाइव की, तो ये विशुद्ध राजनीतिक चैनल है और हम यहाँ राजनीति के कई आयामों को आपके सामने रखते हैं और एक बात को अलग अलग हिस्सों में बांट करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाला आपका लोकतांत्रिक जीवन जो है वो सुगम हो सके। बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि उन्हें बदनाम करने की या मीडिया में उनको लेकर के नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है। इस बात को लेकर के वो काफ़ी दुखी थे। हमसे भी उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने इस बात को लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर की थी कि बताइए ना, कई मीडिया चैनल हैं, कई मीडिया के साथी हैं जो मेरे बारे में इस तरह का गलत प्रचार करते हैं। हालांकि हमने उनको तब भी या खबरों के माध्यम से भी कहा था कि आप अगर ऐसा कुछ है तो आप मीडिया में आकर के अपनी बातों को रखें और बताएं कि आपके साथ इस तरह की बात हो रही है, क्योंकि आपका राजनीतिक जीवन अभी भी बहुत है और आप एक विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद यदि लौह कुश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। हालांकि इससे पहले बहुत सारे लोग आए। आपको याद होगा सतीश कुमार को आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से आज भी वो सक्रिय हैं। लेकिन नीतीश कुमार के कहा जाता है कि जिन लोगों को हबका है उसमें से एक सतीश कुमार भी हैं। सतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को पहली बार लौह कुश समीकरण का नेता बनाया था और दावे के साथ नीतीश कुमार के हाथ में कमान दिया था। उस समय नारा भी चलता था कि सतीश नहीं तो नीतीश नहीं। अब इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा आए तो थे बड़े सकारात्मक विचार से, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है उसमें अगर मीडिया कहती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। हालांकि एक बात तय है कि उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उपेंद्र कुशवाहा के तरह ही बहुत ज़्यादा चुप्पी साधने वाले हैं और बहुत मुखर होकर के बोलते नहीं हैं। कई लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है और उनके पुराने साथी जो आरएलएसपी के हैं वो भले ही उनको वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा जो आरएलएसपी में मिलती थी वो नहीं मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी चुप्पी साधे हुए रहते हैं। आज भी उपेंद्र कुशवाहा के बुलावे पर वो उनसे मिलते जुलते और उनसे बात करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बदली है उसमें कुशवाहा ने नीतीश कुमार को, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जिन्होंने जदयू में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद सबसे पहली बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया था और इसको लेकर के एनडीए के भीतर खास करके भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नाराज हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का समर्थन जीतन राम मांझी ने भी किया था। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा कभी एक साथ रहे हैं और महागठबंधन में तीनों की तिकड़ी हुआ करती थी। आज इनमें से दो तो अभी एनडीए में हैं, लेकिन तीसरे की विदाई हो चुकी है। न वो एनडीए का हिस्सा रहे और न महागठबंधन का हिस्सा रहे। बहुत दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए में रहे, लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं। महागठबंधन में जब नीतीश कुमार आए तो साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा चूंकि जदयू में थे उनको भी आना था और जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के एलाइज पार्टनर थे, एनडीए में भी रह करके वो उनके साथ शिफ्ट कर गए। अब जो नई परिस्थिति बन रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने, जिन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया था, आज एक बार फिर से उन्होंने
जब प्रेस वार्ता किया तो इस बात को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि कई लोग ये कहा करते हैं कि हमने फलाने को बनाया, हमने चिलाने को बनाया, हमने फलाने को प्रधानमंत्री बना दिया। जो लोग ऐसा कहते हैं वो भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि किसी को प्रधानमंत्री बनाना जनता के हाथ में है और जनता ही अपना नेता चुनती है। इन बातों को लेकर के उनका इशारा किधर था आप समझ सकते हैं। लालू प्रसाद अक्सर कहते हैं कि उन्होंने आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, देवगौड़ा को उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। ये सारी बातें लालू प्रसाद कहते रहते हैं और कहा यह जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसे भी मंडल और कमंडल के नाम पर लड़ा जाएगा। उसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। जातीय जनगणना उसका एक हिस्सा है और दूसरा राम मंदिर पर लगातार हमला भी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण सामने आता जा रहा है। जितना ज़्यादा इस पर चर्चाएं हो रही हैं उतना ज़्यादा मंडल कमंडल की बात होने लगी है। हालांकि नीतीश कुमार के जातीय जनगणना को लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को लेकर के नीतीश कुमार जातीय जनगणना तो करवा रहे हैं, लेकिन 2024 के पहले उपेंद्र कुशवाहा के बयान को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जनता बनाएगी, न कि कोई व्यक्ति बनाएगा। उनका सीधा इशारा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है। और अगर नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जाने के बाद या राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो ये उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक होगी। क्योंकि जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव देश के गैर भाजपाई दलों के साथ सामंजस्य बिठा करके और लाख चाहने के बाद किसी से भी ये नहीं कहवा सकते हैं कि हाँ नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की काबिलियत है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात सामने नजर आ रही है कि बिहार की धरती पर पटना में आकर के जब केसीआर ये बात नहीं कह सकते हैं खुले मन से कि नीतीश कुमार में काबिलियत है, जबकि कई बार आपने देखा होगा, वो तस्वीरें आपको हमने कई बार दिखाया है कि बार बार नीतीश कुमार उठ के छटकना चाहते थे लेकिन उनका हाथ पकड़ के केसीआर बैठा रहे थे। इसके बाद दिल्ली में कई दलों के नेताओं से मुलाकात हुई, उसके बाद भी नीतीश कुमार का नाम सामने फ्रेम में नहीं आना। नीतीश कुमार का उससे लेकर के कहा जा रहा है कि मन भी उनका थोड़ा छोटा हो गया। इन सारी बातों को लेकर के अब जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उस बात में दम तो है कि अगर जनता चाहेगी तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। दूसरा भाग्य है, और भाग्य भी उन्हीं का साथ देती है जो भरपूर प्रयास करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं जो मंत्र दिया है नीतीश कुमार को उस पर कितना अमल करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अभी किसी मंत्र के फिराक में नहीं है। अभी उनको लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा करके रखना और इसके लिए तेजस्वी यादव का साथ लेना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने बयानों से पीछे नहीं हट रहे हैं। मकसद क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जितनी नाराज़गी है, अगर हमसे नाराज़गी है तो हम उपेंद्र कुशवाहा से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखा जाए और जिन लोगों ने आपके साथ कई सपने देखे थे उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।